दराड़ी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट पेश किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री जी का भार संभाला है, उस दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ और निर्यात बढ़ा है। इस तरह देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले साल के कार्यक्रम को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें भी उनकी सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेशी व्यापार पर संतुलन सुधरेगा, यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है। मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों के कर नीति का आमतौर पर स्वागत करता हूं। यद्यपि मैं मानता हूं कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजना का आरंभ करना है। इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं वह तकलीफ उठा कर के भी कुछ दे सकते हैं, उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री जी ने इन कदमों का भी मैं स्वागत करता हूं, परंतु साथ ही साथ में संप्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो ड्यूटी लगाई गई है, एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूर्व पूंजी लगाने की आवश्यकता महसूस की। जब उनकी खुद की यह मानता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए सब कुछ करना है, तो फिर कृषि उत्पादन का जो मूल आधार है, उस खाद और पानी की जो आवश्यकता है, जब उस पर ही कर लगाया जाता है तो मेरे मन में यह आता है कि कहीं वित्त मंत्री महोदय अपनी ही बात को अपने ही सिद्धांतों के द्वारा काट नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अभी भी चौथाई भूमि में से ज़्यादा सिंचाई भूमि नहीं है। इस देश की जितनी कृषि योग्य भूमि है उसका चौथाई से भी कम हिस्सा ऐसा है जो सिंचित भूमि के नाम से पुकारा जा सकता है। विराम समाप्त।